राधे राधे। मित्रों, आज की जो कथा है वह एक ऐसे गरीब ब्राह्मण की है जो भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु पे जबरदस्त तरीके से भरोसा करता था। उसको ये लगता था कि ठाकुर जी हैं तो सब कुछ है। तो कथा आरंभ करते हैं मित्रों। एक गांव में भोला नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसे शास्त्रों का अत्यधिक ज्ञान था। उसके पास गांव का व्यक्ति कुछ भी पूछने आता था तो वह उसकी परेशानी को उपाय तुरंत बता देता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, सुनिए, आप सबको उपाय बताते रहते हो, यह सब तुम लोगों को मूर्ख बनाते हो या सब इन सब में कुछ सच्चाई भी है? तो ब्राह्मण बोले कि अरे, तुम मेरी धर्मपत्नी हो और उसके बाद भी मेरी शिक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगा रही हो। तुमने खुद देखा है, मेरी बात कभी भी झूठी नहीं निकलती। मैं जो कहता हूँ वही अकाट्य ठाकुर जी के आशीर्वाद से हो जाता है। तो ब्राह्मणी बोली, तो फिर अपने लिए क्यों नहीं उपाय करते? तुम्हें दिखाई क्यों नहीं दे रहा है कि हम लोग इतने गरीब हैं, हम लोगों के पास धन नहीं है, कैसे कैसे मांग मूंग के हम लोग काम करते हैं? तो ब्राह्मण बोले कि देखो, अमीरी गरीबी की माया तो मेरे ठाकुर जी जाने, लेकिन एक बात है, उन्होंने कुछ भी हो हमें आज तक कभी भूखा सोने नहीं दिया। कभी जब कपड़े पहनने का मन हो ना कहीं से उन्होंने कपड़े भी उपलब्ध करवा दिए। तो ब्राह्मणी बोली, ठीक है, आप नहीं मेरी बात मानते हो ना, देखना एक दिन ऐसा भी आएगा कि गांव में आपको कोई भी नहीं पूछेगा, तब भूखा ही सोना पड़ेगा, तब बुलाता ना, कि देखेंगे तब आपकी शिक्षा कितनी है और कितनी नहीं है। इसी तरह वह ब्राह्मण भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहकर गुजर बसर कर रहा था। तभी एक दिन उसके पास एक सेठ जी आए। उन्होंने कहा कि जो है ना, देखो, मेरे पास ब्राह्मण देवता इतना पैसा है जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन उस धन का मैं क्या करूं जिसको भोगने के लिए कोई संतान ही नहीं है। मेरा क्या कसूर है जो मुझे संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही? तो उस ब्राह्मण ने उनका जन्मपत्री खोली, जन्मपत्री देखी और बोली कि देखिए सेठ जी, आपके पिछले जन्म के कर्मों के कारण ही आपके घर में संतान नहीं है। पिछले जन्म में आप एक शिकारी थे। आपने एक चिड़िया को मार दिया था। वह अपने बच्चों के लिए दाना देने गई थी, जिसके कारण उसके बच्चे भी भूख से तड़प तड़प कर मर गए थे। इसी कारण इस जन्म में आपको संतान का सुख नहीं मिल पाया है। तो सेठ जी बोले, अरे पंडित जी, कोई उपाय बताइए, कोई तो ऐसा उपाय होगा जो मेरे जो बीते समय का मैं कुछ निस्तारण कर पाऊं। तो ब्राह्मण देवता बोले कि देखिए सेठ जी, जब आपके पाप कर्म समाप्त हो जाएंगे तब यह आपको सुख अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए दान पुण्य कीजिए, गरीबों की सेवाएं कीजिए, जितने कार्य आप लोगों के लिए कर सकते हैं वह करें, जिससे कि आपके पाप कर्म भी समाप्त हो जाएंगे और आपको यह सुख बहुत ही जल्दी शीघ्र ही आपको प्राप्त होगा। सेठ जी बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपका धन घर से भर दूंगा। आप जहाँ चलेंगे आपके पैरों में आपके धन गिरेगा, इतना धन है, लेकिन मेरे घर में संतान होने का उपाय तो बता ही दो। तो ब्राह्मण देवता जो है हल्के से क्रोधित हो गए। भाई, बोले, देखो, जब मैंने आपको समझाया है कि खाली धन से ही कुछ नहीं होता है, आप उस धन का एक सदुपयोग करो। आप बेसहारों के लिए घर बनाओ, भूखों को भोजन कराओ, जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है उन कन्याओं का विवाह कराओ, बच्चों के लिए कुछ करो, कुछ ना कुछ सबके लिए करते रहो, तो आपको इसका अवश्य फल प्राप्त होगा। लेकिन सेठ जी फिर वही बात बोले कि जब मैं आपको कह रहा हूँ आप बस मुझे बताओ। बोले, मैंने उपाय तो बताया। बोले, नहीं, कुछ मैं करना कुछ नहीं चाहूँगा, मैं करूँगा कुछ नहीं, जो करना है आपने करना है। तो अब ब्राह्मण देवता गुस्साए गए। बोले, तुम मुझे धन से खरीदना चाहते हो, चले जाओ यहाँ से। उसके बाद उनकी पत्नी ने कहा कि जब वह सेठ धन देने को तैयार था तो तुम्हें क्या हो गया था? अरे, उसको कुछ भी उल्टा सीधा उपाय बता देते, तुम तो वैसे ही सब लोगों को बड़ा बेवकूफ़ बनाते हो। मुझे पता है, तुम मुझे बताओ मत। तुम मुझे पता है तुम सबको उल्टा सीधा उपाय बता दोगे, वो कुछ ना कुछ लग गया तो ठीक है, नहीं तो फिर बोलते हो राधे 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 राधे। तो श्री हरि विष्णु का भक्त हूँ, ब्राह्मण देवता बोले, झूठ बोलकर पाप की कमाई नहीं करना चाहता। अब यदि तुम्हें मेरे साथ रहना है रहो, नहीं तो चली जाओ यहाँ से। यह सुनकर ब्राह्मणी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने घर के कार्यों में लग गई। जिस दिन से वे सेठ जी गए, उस दिन से गांव वालों ने उस ब्राह्मण के पास आना बंद कर दिया, क्योंकि सेठ जी ने पूरे गांव में जाकर फैला दिया
कि वह तो लोगों को मूर्ख बनाकर पैसा ऐंठता है। ऐसी बातों को सुनकर गाँव वाले उन ब्राह्मण देवता का विरोध करने लगे। कुछ समय के पश्चात ब्राह्मण और उनकी ब्राह्मणी की भूखे मरने की नौबत आ गई। तब ब्राह्मणी ने कहा, मैंने तुम्हें कितना समझाया है, लेकिन तुम तो अपने भगवान विष्णु के चक्कर में पड़े रहते हो। अब जब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो भगवान की पूजा कैसे करेंगे? कुछ और दिन बीत गए। जब दोनों से उठा बैठा भी नहीं जा रहा था तो दोनों अपने घर में लेटे हुए थे। ब्राह्मणी बोली, लगता है अब जाने का समय आ गया है। ब्राह्मण बोला, मुझे तो लगता है भगवान से मिलने का समय आ गया है, तू भी आखिरी समय में भगवान श्री हरि का ध्यान कर ले। तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों भगवान विष्णु का ध्यान करने लगते हैं। उसी समय प्रभु प्रकट हो जाते हैं। प्रभु तो ब्राह्मण बोला, प्रभु अब तो हमारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं बची कि आपके शीश चरणों में प्रणाम कर सके, अब तो आप हमें अपनी शरण में ले ही लीजिए। भगवान कृष्ण बोले, भगवान विष्णु बोले, तुम मेरे ऐसे भक्त हो जो बिना किसी लालच के मेरी भक्ति कर रहे हो, इस कारण तुम्हें भी इस संसार में रहकर धर्म की शिक्षा देनी है। तभी भगवान विष्णु की कृपा से वह ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों पूर्ण रूप से ठीक हो जाते। दोनों को प्रभु आशीर्वाद देते हैं कि मेरी कृपा से तुम्हें अन्य धन की कभी कमी नहीं होगी। यह कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो जाते हैं। राधे राधे, राधे राधे। मित्रों, ऐसे ही भरोसा है। ठाकुर जी पे भरोसा करें, स्वस्थ रहेंगे। राधे।